दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अजाब से बचने के लिए आखिर कश्ती क्यों बनाई? हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में 950 साल रहे। इस पूरी मद्दत में उन्होंने कौम को तौहीद और ईमान की दावत देने का अमल जारी रखा और इनकी तरफ से पहुंचने वाली सख्तियों पर सब्र किया। जब कौम अपनी हरकतों से बाज न आई और ईमान लाने की बजाय कुफ्र पर अड़ी रही, तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि आपकी कौम के जिन लोगों से ईमान कबूल करने की तवक्का थी, वो तो ईमान कबूल कर चुके। इनके अलावा जो लोग अपने कुफ्र पर ही कायम हैं, वो अब किसी सूरत ईमान कबूल नहीं करेंगे। लिहाजा अब इनसे इंतकाम लेने का वक्त आ गया। कफ्फार पर अजाब कई तरीकों से आ सकता था, इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया कि वो अजाब डूबने की सूरत में होगा और डूबने से नजात की सूरत सिर्फ कश्ती के जरिए मुमकिन थी। इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से साज के दरख्त बोए। 20 साल में ये दरख्त तैयार हुए। इस अरसे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते रहे और इनकी कौम के सरदारों में से जब कभी कोई इनके पास से गुजरता तो इनका मजाक उड़ाता और कहता, ए नूह, क्या कर रहे हो? ये सुनकर वो हंसते, क्योंकि आप कश्ती जंगल में बना रहे थे जहां दूर दूर तक पानी न था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, किसी वक्त हम भी तुम्हें हलाक होता देखकर तुम पर ऐसे ही हंसेंगे जैसे तुम कश्ती देखकर हंस रहे हो। मरवी है कि ये कश्ती 2 साल में तैयार हुई। इस कश्ती में 3 दर्जे बनाए गए थे। नीचे वाले दर्जे में जंगली जानवर, दरंदे और दरमियानी दर्जे में चौपाए वगैरह, और ऊपर वाले दर्जे में खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आपके साथी और खाने वगैरह का सामान था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनाने में मसरूफ रहे, यहाँ तक कि इनकी कौम पर अजाब नाजिल होने और उनकी हलाकत का वक्त आ गया। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से उस अजाब के नाजिल होने की अलामत ये बयान फरमाई थी कि जब तुम तनूर में से पानी जोश मारता देखो तो समझ लेना कि गज़ाब के नुज़ूल का वक्त आ पहुंचा। चिनाचे जब तनूर में से पानी ने जोश मारा तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 3 तरह की चीजें कश्ती में सवार करने का हुक्म इरशाद फरमाया। नंबर 1, हर जिन्स में से नर और मादा का एक जोड़ा। नंबर 2, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अहले खाना, ये कल 7 अफराद थे। नंबर 3, वो लोग जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। कश्ती में सवार होते वक्त अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, जब तुम तुम्हारे साथ वाले कश्ती में सही तरह बैठ जाओ तो तुम कहना, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने जालिम लोगों को हलाक करके हमें इनसे नजात दी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया तो आसमान से जबरदस्त बारिश बरसी और ये लगातार 40 दिन रात बरसती रही। इस दौरान जमीन से भी उस कदर पानी निकला कि जमीन चश्मों की तरह हो गई। पानी पहाड़ों से ऊंचा हो गया, यहाँ तक कि हर चीज इसमें डूब गई, और हवा इस शिद्दत से चल रही थी कि इस वजह से पहाड़ों की मानंद ऊंची लहरें बुलंद हो रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कनान था। आप उसे इजहार इस्लाम की वजह से मुसलमान समझते थे, लेकिन दर हकीकत ये मुनाफिक था। तूफान के वक्त ये कश्ती से बाहर एक किनारे पर खड़ा था। आप अलैहिस्सलाम ने उसे पुकार कर कहा, ए मेरे बेटे, तो हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पुकार सुनकर कन्हान ने कश्ती में सवार होने की बजाय ये जवाब दिया कि मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लूं जो मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, आज के दिन अज़ाब इलाही से कोई बचाने वाला नहीं, सिर्फ वही डूबने से बच सकता है जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमा दे। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और इनके बेटे के दरमियान एक लहर बुलंद होकर हायल हुई और कन्हान इसमें डूबकर अपने अंजाम को पहुंचा। इस वाकया का जिक्र कुरान करीम की सूरा हूद में भी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, जिसका नाम वाइला था, जो अपनी कौम से हजरत नूह के बारे में कहती थी कि वो मजनू है, ये भी इस तूफान में गरक हो गई। जब तूफान अपनी इंतहा पर पहुंचा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गरक कर दिया गया तो अल्लाह ताला की तरफ से जमीन को हुक्म हुआ, ए जमीन, अपना पानी निगल जा, और आसमान को हुक्म हुआ, ए आसमान, थम जा। इसके बाद जमीन खशक कर दी गई। यूं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की काफिर कौम मुकम्मल तौर पर हलाक हो गई, जबकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती
महीने जमीन में घूमकर मूसल या शाम की हुदूद में वाकई जूदी पहाड़ पर ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम के वाकयात में इबरत और नसीहत का एक खजाना मौजूद है। कुफार के लिए इबरत है कि जो लोग अल्लाह के रसूल को झटलाएंगे इन पर वैसा अजाब आ सकता है जैसा कौम नूह पर आया। इसमें ईमान वालों के लिए भी दर्स है कि वो ईमान पर साबित कदम रहें।